वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम जो है लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। दो टाइप्स के लेटर हैं इसके अंदर जो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले लेटर तो आप जानते ही हैं, पत्र इसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, अपनी बात को किसी को पहुंचाने के लिए हम लेटर लिखते हैं। हालांकि आजकल लेटर का ज़माना है नहीं, हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली वर्क के लिए हमें लेटर की ज़रूरत अभी भी पड़ती है ना। और क्योंकि अभी पैटर्न में है तो हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि कितना टाइप्स के होते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लेटर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, और एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पर्सनल लेटर्स, ठीक है। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो आप जानते ही हैं, सिक लीव की एप्लीकेशन आपने लिखी होगी कई बार, है ना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखी होगी, तो उसी को हम फॉर्मल लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ये पर्सनल लेटर्स होते हैं। ये तो जो पर्सनल लेटर्स होते हैं किसको लिखे जाते हैं, ज्यादातर हम पेरेंट्स को लिखते हैं। अगर जैसे कोई पढ़ने गया होता है तो वो घर पर पेरेंट्स को लिखता है, या अगर पापा या मम्मी बाहर गए होते हैं तब उनको लिखते हैं, है ना। या रिलेटिव्स को लिखते हैं कि किसी को थैंक्स बोलना है, किसी को इनवाइट करना है तब लिखे जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं कि आपको कुछ किसी की चीज़ के बारे में बताना है, कहीं पर न्यू एडमिशन हुआ है उसके बारे में आपको बताना है, या आपने कोई नई चीज़ खरीदी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। या कोई भी डिस्कशन आप फ्रेंड्स को लेटर लिखकर कर सकते हैं, है ना। या इसके अलावा और लोगों को भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इसके अंदर हम नॉर्मल अपने मतलब नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन जो होती हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको थोड़ा तमीज से इसको लिखना पड़ता है ना। क्योंकि ये किसी बड़े ऑफिसर्स के पास हमें भेजनी होती है, या अपने हेडमास्टर के पास भेजनी होती है, प्रिंसिपल के पास भेजनी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस को आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस फॉर्म्स में भेजनी है कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरी किसी बिजनेस फॉर्म को आपको भेजनी है, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको भेजनी हो सकती है ना। या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे किसी चीफ गेस्ट को आपको बुलाना है अपने स्कूल फंक्शन में, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप जो है यही लिखेंगे। या एप्लीकेशन एप्लीकेशन वही आ गया इसके अंदर ही, है ना, कि आप अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखना है कि भाई आपके एरिया में लाइट नहीं आ रही है या कूड़ा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसको आप लिखने के लिए फॉर्मल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हेडमास्टर और प्रिंसिपल, या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर को आपको लिखना है कि भाई स्कूल में शोर बहुत होता है, ये स्कूल के अंदर जो है पानी साफ पानी नहीं आ रहा है, या स्कूल के अंदर जो हमें कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस चाहिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप ये लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको। इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर एक चीज़ होती है, और फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन एक चीज़ होती है, ठीक है। यानी आप एप्लीकेशन को भी आप लेटर ही बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका जो एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है वो हमारा ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस, है ना। यानी जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। जैसे सपोज कि मैंने लिखा है कि एडिटर को लिखा है ना, तो द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना एक चीज ऐड कर लीजिएगा आप, यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस मसले के लिए लिखा गया है, क्या काम है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट आप ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, भेजने वाले का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे भाई मुझे कंप्लेंट करनी है ना, तो मैं लिखूंगी फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार लाइट जाती है इसकी वजह से मैंने ये लेटर लिखा है। तो इससे क्या होता है, इससे पूरे एप्लीकेशन पढ़ने से पहले पता चल जाता है किस बारे में है ये, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर या मैम या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, या गुड मॉर्निंग। इस तरीके से जो चीजें आती हैं वो सैल्यूटेशन में आ जाती हैं। उसके बाद आती है बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर सारी बात आ जाएगी। बॉडी यानी पूरा कंटेंट जो होगा वो अब एक पैराग्राफ में भी हो सकता है, छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में लिखें, 2 में, 3 में, जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी, जितनी बात आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर जैसे थैंक यू, ये सब चीजें आप लिखते हैं ना, थैंक यू, ये सब, ठीक है, ये सब उसमें आ जाएगा। ये लास्ट में एक लाइन हम लिख देते हैं कि भाई प्लीज आप जल्दी से जल्दी हमारा काम करवा दें, तो ये सब सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। उसके बाद 7th जो आता है सिग्नेचर और नेम। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सिग्नेचर भी कर सकते हैं अपने, या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, और डेजिग्नेशन। तो जैसे सपोज आपने स्कूल के हेडमास्टर को लिखी है तो आप लिख देंगे सपोज कि रेहान मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ये डेजिग्नेशन हो गई आपकी। अगर आपने किसी
बिजनेस फॉर्म को लिखिए तो तब आप लिख सकते हैं कि अपना नाम लिख करके नीचे आप लिख सकते हैं कि क्या है आप वहाँ पर। मान लीजिए कि सीईओ है तो सीईओ लिख दीजिए, मैनेजर है तो मैनेजर लिख दीजिए। इस तरीके से हम लिखते हैं। समझ में आया आपको ये वाली बात? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फॉर्मेट। उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर यानी जो अपने रिलेटिव्स वगैरह को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? राइटर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। यहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी जिसको आप रिसीवर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को सेंड कर रहे हैं ना तो आप बाहर उसका एड्रेस लिख देंगे तो वो काफी रहेगा। नहीं तो फिर क्या करते हैं, हम लास्ट में लिख देते हैं रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। तो सैल्यूटेशन लिख दिया आपने कि डियर फादर, डियर मदर, ये डियर फ्रेंड। ठीक है, ये डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कोई कजिन है आपका तो आप उसका डायरेक्ट डियर करके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बॉडी आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है ना। सब्जेक्ट यानी यहाँ पर आप कोई भी बात शेयर कर सकते हैं उससे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बॉडी लिखिए इसकी, लेटर की बॉडी। लेटर की बॉडी के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप इनवाइट करना चाह रहे हैं तो इनविटेशन दे सकते हैं, या आप थैंक्स बोलना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट उन्होंने भिजवाया तो आप थैंक्स भी दे सकते हैं, या इसके अलावा आप कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई नई चीज़ मिली है, या आप किसी नए स्कूल में गए हैं, या आपका कहीं किसी टीम में आपको ले लिया गया है, सपोज फुटबॉल टीम में ले लिया गया है ना, तो उसके लिए आप उसके बारे में आप बताने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन देंगे कि भाई अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार देना, इस तरीके से, शुक्रिया तुम्हारा दोस्त, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा, ये सिग्नेचर या नाम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ज्यादा स्टेप्स नहीं है हमारे, मतलब जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर है उसमें उसमें से हमारे 2 स्टेप्स कम है इसमें। ना तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और ना ही यहाँ पर हमें जो है रिसीवर का एड्रेस लिखने की जरूरत है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एक बार फिर भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये दोनों डिफरेंसेस है ना। राइटर्स एड्रेस इसमें भी है, इसमें भी है, डेट इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ द पर्सन और फ्रॉम रिसीविंग द लेटर, यानी रिसीवर्स एड्रेस इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट है, इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन है, यहाँ पर यहीं पर सैल्यूटेशन आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पर बॉडी आती है, तब यहाँ बॉडी आ जाएगी इसकी भी, फिर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है सिग्नेचर या फिर नाम डेजिग्नेशन के साथ। ऐसे यहाँ पर सिग्नेचर या फिर नाम डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर जरूरत है डेजिग्नेशन देने की आपको, तो यहाँ पर आप खाली अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टाइप के लेटर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सी भी टाइप का आपका लेटर आता है, पहले आप ये देखिए कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, अगर फॉर्मल लेटर है तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, सिर्फ बॉडी में चेंज आएगा, है ना। मतलब इस देखिए, मार्क्स जो है ना हर स्टेप के हैं। लेटर जो है ऐसे से इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें आपको कंटेंट कम लिखना है और मार्क्स आपको पूरे मिलने के चांसेस हैं, बशर्ते ये कि आपने सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिखे हों। अब आप यहाँ पर ऐसे मत करिएगा कि आप पहले लिखिए राइटर्स एड्रेस फिर एड्रेस लिखें, डायरेक्ट एड्रेस लिखिएगा राइटर का, है ना। ऐसे डेट डेट लिखने के लिए पहले आप डेट नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट डेट डालेंगे। जैसे आज क्या डेट है, कोई भी डेट है, सपोज मान लीजिए कि आज 25 ऑफ मई है, तो 25 ऑफ मई 2021, है ना। तो इस तरीके से डेट डालिएगा डायरेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन के अंदर आप पहले हेडिंग मत बनाइएगा, इसकी हेडिंग नहीं बनेगी, आप डायरेक्ट लिखिए डियर फादर, है ना। बॉडी के अंदर भी हेडिंग नहीं, किसी में भी आपको हेडिंग नहीं बनानी है ना। अब जैसे यहाँ पर आप नेम लिखेंगे तो नेम की भी हेडिंग मत बनाइएगा, डायरेक्ट नाम लिखिएगा अपना। ऐसे यहाँ पर अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल के मतलब हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तब भी आप ये मत लिखिए नेम, क्लास, रोल नंबर, नहीं, डायरेक्ट नाम लिखिए, क्लास डालिए, रोल नंबर डालिए। ठीक है ना, हेडिंग मत बनाइएगा उसकी। समझ आया आपको? अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेटा ये जैसे हमने इंग्लिश में किया था वैसे ही हम हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में हमने एक प्रार्थना पत्र लिखा है, यानी एप्लीकेशन लिखी है, एज इट इज बिल्कुल जैसे हमने इंग्लिश में लिखी थी, बस इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है। ठीक है, चलिए देखिए जरा। बीमारी के कारण छुट्टी लेने लेने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है कि बीमार होने की वजह से आपको जो छुट्टी लेनी है, तो इसका मतलब है के लिए, लेने के लिए प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर को आपने प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। ठीक है, जैसे हमने हेडमास्टर लिखा था ऐसे श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। ये आपका एड्रेस आ जाएगा स्कूल का, न्यू मून स्कूल, जाफराबाद, दिल्ली 53। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन छोड़नी है अपनी हिंदी की कॉपी में, और फिर यहाँ पर आपको डेट डालनी है जैसे हमने पहले डाली थी। अब यहाँ पर डेट क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हिंदी है ये, तो इसलिए हम इस तरह लिखेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 फरवरी 2021।
ठीक है, इस तरह में डेट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो हेडिंग अगली है वो है विषय। विषय में जैसे हम सब्जेक्ट लिखा था वो ये बिल्कुल ये बीमारी के कारण छुट्टी लेने हैं, तो यानी बीमारी की वजह से छुट्टी लेने के लिए। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखेंगे महोदय, महोदय यानी हुई रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, उसके बाद फिर आप लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट लिखेंगे, यानी बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी अब। ठीक है, अब ये है सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा तीसरी का या की छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई सविनय निवेदन का मतलब है कि आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपके स्कूल में थर्ड में पढ़ता हूँ, है ना। तो थर्ड ए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क या की। अब लड़का है तो का छात्र हूँ, ठीक है, लड़की है तो की छात्रा हूँ लिखिएगा। मुझे कल रात से ज्वर आ रहा है, ज्वर यानी बुखार आ रहा है, अतः मैं स्कूल आने में और कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक है, यानी कि मैं स्कूल भी नहीं आ सकता हूँ, कक्षा भी अटेंड नहीं कर सकता हूँ, यानी क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तो यार लास्ट में जो हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा कि आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये करती हूँ कि मुझे आप 2 दिन की छुट्टी दे दें। ठीक है, 2 दिन यहाँ पर लिखा है मैंने, डैश डाल दिया इसके नीचे। यहाँ पर आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में कि आपकी अति कृपा होगी, थैंक, जिस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे थैंक यू। ठीक है, उसके बाद ये आपकी आ जाएगा यहाँ पर आपका या आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये तो बॉयज लिखेंगे, और गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्लास लिखनी है और फिर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए ये आपका हिंदी का हो गया। इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है कि आपको उसको बहुत ध्यान से लिखना है बिना मिस्टेक किए, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, जहन से निकालिएगा नहीं इसको। देखिए बेटा, हमने इंग्लिश में माई सेल्फ किया था ना, ऐसे ही हम हिंदी में लिखते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं मेरा परिचय, है ना, ये भी निबंध है। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने इंग्लिश में किया है, बिल्कुल एज इट इज हिंदी में है ना, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे मेरा नाम ब्लैंक है, यानी जो भी आपका नाम है वो इस ब्लैंक में फिल कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद सेकंड है मेरी आयु, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी आयु इतने वर्ष है, जितने भी वर्ष होगी आपकी आयु, 7, 8, 9, 10 जितने भी आप साल के हैं वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद थर्ड है मैं न्यू मून स्कूल में पढ़ता या पढ़ती हूँ, तो न्यू मून तो कॉमन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर लड़के लिखेंगे तो लिखेंगे पढ़ता हूँ, और अगर लड़कियाँ लिखेंगी तो लिखेंगी पढ़ती हूँ। उसके बाद फोर्थ है मैं तीसरी कक्षा में हूँ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है मैं ब्लैंक में रहता या रहती हूँ। अब यहाँ पर आप अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है, जाफराबाद हो सकता है, सलमपुर, मौजपुर, वेलकम, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो मैं ब्लैंक में रहता हूँ तो लड़के लिखेंगे, मैं ब्लैंक में रहती हूँ ये लड़कियाँ लिखेंगी। ठीक है, उसके बाद सिक्स देखिए मेरी माता का नाम श्रीमती ब्लैंक है, जैसे हमने मिसेस लिखा था इंग्लिश में, ऐसे ही इसके अंदर हम श्रीमती लिखते हैं। ठीक है, तो मेरी माता का नाम श्रीमती ब्लैंक है, कुछ भी नाम जो भी आपकी माता का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद 7 देखिए मेरे पिता का नाम श्रीमान ब्लैंक है, यानी जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो जैसे इंग्लिश में हम मिस्टर लगाते हैं, ऐसे हिंदी में हम श्रीमान लगाते हैं। ठीक है, और ये लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो वालदेन होते हैं वो हमसे बड़े हैं और हमें उनको इज्जत भी देनी चाहिए। और सिर्फ वालदेन नहीं, किसी भी बड़े के नाम के आगे आप श्रीमती और श्रीमान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रीमती हम तब लगाते हैं जब कोई लेडी जो है मैरिड होती है ना, यानी जब कोई लेडी शादीशुदा होती है। जब कोई अनमैरिड होती है तो उसके आगे हम कुमारी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कुमारी। उसके बाद आगे देखिए 8 सेंटेंस है मेरे ब्लैंक बहन भाई हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमने करा था कि आपको हटा करके आपको काउंट करके लिखना है ना। सपोज आपके 2 बहन भाई तो आप यहाँ 2 लिख दीजिएगा, या जितने भी उस हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके बाद 9th है मुझे ब्लैंक खेलना पसंद है, जो भी खेलना आपको पसंद है, यहाँ आप लूडो लिख सकते हैं, चेस लिख सकते हैं, कैरम लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई आउटडोर गेम भी आप लिख सकते हैं। लास्ट लाइन में आप यहाँ पर लिखेंगे कि मैं ब्लैंक बनना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, डॉक्टर, है ना, टीचर या पायलट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लिखिएगा हिंदी में, है ना, क्योंकि हिंदी का ऐसे तो हिंदी में लिखिएगा। तो ये आपका पूरा परिचय हो गया। ध्यान से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, मिस्टेक्स मत कीजिएगा, है ना।
जहाँ जहाँ पर मैंने डैश छोड़ रखा है उसको फिल ज़रूर कीजिएगा जब भी आप कॉपी चेक करवाने भेजें, जब भी एग्जाम में अगर ये आता है तो ये ना हो कि आप खाली ब्लैंक छोड़ दें कि मैं खुद भर लूँगी, ऐसा मत करिएगा, है ना, खुद भर के दीजिएगा मुझे।